स्वागत है आज की इस चर्चा में। देखिए, आज हम एक बेहद दिलचस्प फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में दुनिया भर के आइडियाज हों, हम सब कुछ करना चाहते हों, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो असल में कुछ भी नहीं हुआ होता। इसे ही प्रोडक्टिविटी पैरालिसिस कहते हैं। आज हम यही डिकोड करेंगे कि इस थका देने वाले जाल से आखिर बाहर कैसे निकलें और असल में काम करना कैसे शुरू करें। तो चलिए इस अजीब से लूप की गहराई में चलते हैं। होता क्या है, पूरा हफ्ता हम बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में निकाल देते हैं। कोडिंग ट्यूटोरियल्स देख लिए, एआई टूल्स के बारे में पढ़ लिया, फिटनेस वीडियोस भी देख डाले, ढेर सारे आर्टिकल्स बुकमार्क कर लिए। पर वीकेंड आते आते क्या होता है, एक भारी सा गिल्ट, क्योंकि हमने खुद को बिजी तो बहुत रखा, जानकारी बटोरो अभियान भी खूब चला, पर ग्राउंड जीरो पर काम बिल्कुल नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन एकदम जीरो रहता है। इस थका देने वाली साइकिल से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए हम एक शानदार 6 स्टेप रोड मैप को समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे प्रोडक्टिविटी पैरालिसिस लूप को समझने से, फिर जानेंगे अपनी 4 भीतरी आवाज़ों के बारे में, अपना असली फोकस खोजना सीखेंगे, 90 दिन की स्प्रिंट रणनीति देखेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को हराना सीखेंगे और अंत में रोज़मर्रा के काम की प्लानिंग करेंगे। चलिए फिर एक एक करके इन्हें समझते हैं। कदम नंबर 1, द प्रोडक्टिविटी पैरालिसिस लूप, यानी कुछ न करने के इस अजीब से लूप में फंसना। अक्सर हम इस प्रोडक्टिव पैरालिसिस में ऐसे उलझते हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं या शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें, इस पर दुनिया भर का ज्ञान तो बटोर लेते हैं, पर असल में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। सब कुछ एकदम परफेक्ट करने की चाह में शुरुआत ही नहीं हो पाती। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी ये थकावट किसी भारी काम या पसीना बहाने से नहीं आ रही है। सच कहूँ तो हम अपनी ही महत्वाकांक्षाओं से थक गए हैं। दिन की शुरुआत कन्फ्यूजन से होती है, टाइम मैनेजमेंट होता नहीं और अनगिनत इच्छाएं हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। और हार मानकर दिन के आखिर में हम क्या करते हैं? बिना सोचे समझे बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जो बची खुची ऊर्जा को भी सोख लेता है। अब आते हैं नंबर 2 पर, हमारी 4 भीतरी आवाज़ें और दिमाग के अंदर चल रही रस्साकशी। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लगातार अपने ही दिमाग में खुद के 4 अलग अलग वर्जन से लड़ रहे हैं। और मज़े की बात देखिए, ये चारों के चारों एक ही समय पर हमारा ध्यान खींचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। दिमाग मानो सच में कोई युद्ध का मैदान बन गया हो। एक तरफ जिम फोकस है, जिसे एकदम पीक फिटनेस चाहिए। दूसरी तरफ करियर फोकस चिल्ला रहा है कि प्रमोशन और नई कोडिंग स्किल्स भी ज़रूरी हैं। फिर एक क्रिएटिव फोकस है, जिसे गिटार सीखना है या नया चैनल शुरू करना है। और हाँ, फन फोकस को भी तो परिवार, सिनेमा और क्रिकेट के लिए टाइम चाहिए। अब जब चारों एक साथ मांग करेंगे तो जाहिर है कि कोई भी इंसान लकवाग्रस्त ही महसूस करेगा। हम बस किसी जादुई फॉर्मूले का इंतजार करते रह जाते हैं। यहीं पर काम आती है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, मतलब अपने सोचने का नजरिया बदलना। और इसका सबसे बड़ा सच ये है, हम अपनी इच्छा की हर चीज कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक ही समय पर बिल्कुल नहीं कर सकते। इस कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई को मान लेना ही इस पैरालिसिस लूप से बाहर निकलने का पहला ठोस कदम है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, असली फोकस खोजना, यानी इस पूरे शोर को फिल्टर करना। जब ये समझ आ गया कि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, तो उस लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट से घबराने के बजाय अपनी रुचियों को फिल्टर करना सीखना होगा। ये पहचानना होगा कि सच में क्या करने में मजा आता है और क्या सिर्फ एक मजबूरी या बोझ लगता है। इसे करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। बस एक हफ्ते के लिए कोई एक खास स्किल आजमाएं, मान लीजिए वीडियो एडिटिंग या कोडिंग। फिर देखिए कि क्या सच में कोई सार्थक प्रगति हो रही है। अगर एक हफ्ते बाद भी उसमें कुछ नया सीखने की अंदर से उत्सुकता हो रही है, तो उसे रख ले, बाकी को हटा दे। इस तरह हम अपनी उस विशाल और डरावनी लिस्ट को छानकर कुछ ऐसे कामों में बदल सकते हैं जिन पर सच में एक्शन लिया जा सके। नंबर 4, 90 दिन की स्प्रिंट रणनीति, यानी एक समय में सिर्फ एक चीज में महारत हासिल करना। देखिए, इंसानों के लिए हर एक लक्ष्य के लिए दिन के हर घंटे को परफेक्ट तरीके से ऑप्टिमाइज करना नामुमकिन है। तो अब रणनीति बदलनी होगी। हमें रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन यानी कड़ाई से प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। 90 दिनों का ये जादुई नंबर वाकई में एक गेम चेंजर है। फिल्टर की गई उस लिस्ट में से सिर्फ एक काम उठाइए और अगले 90 दिनों के लिए खुद को पूरी तरह उसी के लिए झोंक दीजिए। 90 दिन इतने लंबे होते हैं कि कमाल के रिजल्ट्स दिखते हैं, और इतने छोटे कि फोकस बना रहता है। 10 अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू करके उन्हें बीच में छोड़ देने से तो 1000 गुना बेहतर है कि एक ही काम को 90 दिन दिए जाएं। ये बात हमेशा याद रखने लायक है, प्रगति हमेशा प्रेरणा को मात देती है।
कई बार परफेक्शनिज्म सिर्फ समय की कमी का बहाना बनकर छिपता है। असल में हम बस मोटिवेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन मोटिवेशन की इस बेकार तलाश को छोड़कर अगर हर दिन सिर्फ 2 घंटे का एक फिक्स टाइम ब्लॉक बना लिया जाए जिसमें बस काम करना है चाहे मन हो या ना हो, तो सच मानिए इससे गजब का मोमेंटम बनता है। अब एक सवाल उठता है कि जब मोटिवेशन एकदम जीरो हो तब क्या करें? तब अपने दिमाग को एक छोटी सी ट्रिक से चकमा दीजिए। बस 10 मिनट की स्प्रिंट का कमिटमेंट करें। जैसे खुद से कहना कि मैं सिर्फ 2 पुशअप्स करूंगा। इंसानी फितरत ऐसी है कि उसे काम अधूरा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार शुरू हो गए तो दिमाग खुद उस काम को पूरा करना चाहता है। अब आते हैं नंबर 5 पर, डिस्ट्रैक्शंस पर विजय, यानी काम करने का सही माहौल बनाना। मान लीजिए 90 दिन का परफेक्ट गोल भी है और रोज 2 घंटे का टाइम ब्लॉक भी बना लिया, लेकिन अगर स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस लगातार बज रहे हैं तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। यही एंट्री होती है DND डीप वर्क की। इसका सीधा सा मतलब है अपने आसपास के सारे भटकाव को जड़ से खत्म करना। फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर डालिए, वाईफाई बंद कीजिए और स्क्रीन पर सिर्फ काम वाले टैब ही खुले रखिए। अगर एक टैब पर म्यूजिक चल रहा है और दूसरे पर ईमेल खुले हैं तो उन कीमती 2 घंटों में से 45 मिनट तो सिर्फ अपना फोकस वापस लाने की लड़ाई में ही बर्बाद हो जाएंगे। जैसे एक साल में अलग अलग मौसम आते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी भी सीजन्स में सबसे अच्छी तरह चलती है। उदाहरण के तौर पर पहले 3 महीने सिर्फ फिटनेस के मौसम को दिए जा सकते हैं। जब वहाँ अच्छी प्रगति हो जाए तो अगले 3 महीने करियर के मौसम पर शिफ्ट हो जाइए और फिर उसके बाद स्किल डेवलपमेंट का मौसम। ये तरीका दिमाग को एक बार में एक ही जगह एकदम शार्प फोकस रखने में मदद करता है। इस सिस्टम में 2 बहुत ही जरूरी मोड काम करते हैं। पहला है एक्टिव स्प्रिंट मोड, जहां मौजूदा 90 दिन के मौसम में बड़ी छलांग लगाने के लिए रोजाना 2 घंटे लगाए जाते हैं। और दूसरा है मेंटेनेंस मोड, जहां पिछले मौसम वाले काम को सिर्फ बरकरार रखने के लिए उसे घटाकर रोजाना 1 घंटा या उससे भी कम कर दिया जाता है। सोचिए, 1 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो जीवन के हर एक पहलू में कितनी जबरदस्त ग्रोथ दिखेगी। और आखिर में नंबर 6, रोजमर्रा के काम की योजना, या कहें आज रात ही आने वाले कल को जीतना। इस पूरे सीजन्स ऑफ लाइफ फ्रेमवर्क को असल में लागू करने के लिए पहेली का आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा एक रात की आदत पर टिका है, और वो है सोने से पहले की जर्नलिंग। इसे करने का सबसे असरदार तरीका ये है, सोने से ठीक पहले अपना जर्नल निकालें और अगले दिन का एकदम सटीक शेड्यूल बना लें। जो वर्तमान मौसम का मुख्य लक्ष्य है उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम ब्लॉक करें और बाकी आदतों को मेंटेनेंस में रखने के लिए थोड़ा सा समय दें। कल क्या करना है, जब ये आज रात ही तय हो जाता है तो सुबह की अफरा तफरी खत्म हो जाती है। हम फालतू की ओवरथिंकिंग से बच जाते हैं और उठते ही सीधा एग्जीक्यूशन मोड में आ जाते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जो खुद से पूछना चाहिए, अभी जिंदगी का वर्तमान मौसम कौन सा चल रहा है? फिटनेस, करियर या कुछ और? आज का सबसे पावरफुल कदम बस एक फोकस चुनना हो सकता है। अपने इस वर्तमान मौसम को अपनाइए और फाइनली उस थका देने वाले पैरालिसिस लूप से हमेशा के लिए बाहर निकल आइए। चॉइस आपकी है।